कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय यहाँ पे हिंदी का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विषय हिंदी पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपके हिंदी पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए प्री बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2026 कक्षा 10वीं विषय हिंदी। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूर्णांक 75 नंबर का रहने वाला है। निर्देश आते सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उसके सम्मुख अंकित है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप प्रश्न पहला आता सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो आपका था वसुधा पत्रिका का, बाता सरस्वती पत्रिका का, और साता अक्षरा पत्रिका का, और दाता जनवाड़ी पत्रिका का। तो यहाँ पर स्वयं प्रकाश ने संपादन किया वसुधा पत्रिका का। फिर दूसरा आता शिवधनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे, तो आपका था विश्वामित्र, बाता लक्ष्मण, साता परशुराम, दाता रावण। तो शिवधनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे आपके परशुराम। फिर आपका तीसरा आता लय तो के यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचनाओं कहते हैं, तो आपका आता रस, बाता छंद, और साता अलंकार, और दाता मुक्तक। तो लय तो के यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचनाओं कहते हैं छंद। पर आपके यहाँ पर चौथा आता लखनवी अंदाज पाठ की विधा है, तो आपका आता कहानी, बाता व्यंग्य, साथ आपका संस्मरण, और दाता नाटक। तो लखनवी अंदाज जो पाठ की विधा है वो आपकी व्यंग्य हो जाएगी। फिर आपकी पाँचवीं आती जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं, तो आपका था अव्यय समास, बाता द्विगु समास, साता कर्मधारय समास, और दाता द्वंद्व समास। तो जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। और 6वां आता हिरोशिमा कविता ली गई है, तो आपके यहाँ जो हिरोशिमा कविता ली गई है वो है आपकी अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखी, जो कि 6 नंबर के आपके रहेंगे। तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी की तरह हैं। फिर दूसरा आपका दिया गया अभिनय तत्व की प्रधानता .com में होती है, तो अभिनय तत्व की प्रधानता आपकी होती है कई में, वो हो जाएगा आपके यहाँ पर दृश्य। फिर आपका 30 आता वीर भयानक एवं रौद्र रस में गुण होता है, तो वीर भयानक एवं रौद्र रस में आपका होता ओज गुण। और जो चौथा आता बाल गोविंद भगत की गीतों में डॉट का भाव व्यक्त हुआ है, तो बाल गोविंद भगत की गीतों में, ठीक है, आपका इसका उत्तर है प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। फिर 5वां आता दो निकटतम स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर जो 6वां आता सना सना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की डॉटर विधा में लिखा गया है, तो इसका उत्तर आपका रहेगा यात्रा वृत्तांत। ठीक है, इस तरह से जो है आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर सत्ता सत्ता आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों की समझ सत्ता सत्ता लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आता निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। जहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विवश रस होता है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो जो आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो सत्य रहेगा। और सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और कर्मवाच्य में क्रिया सदैव आकर्मक रहती है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, तो ये आपका सत्य रहेगा। अब चलिए आपकी सही जोड़ी मिलान कर लिखी, जो कि 6 नंबर की रहेंगी। तो पहले आती उत्साह, तो उत्साह को आपको निराला से मैच कर देना है। और अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको मैच कर देना किससे, इसको हम बाद में मैच कर लेंगे। एक कहानी यह भी, तो इसको आपको मन्नू भंडारी से मैच कर देना है। और लोकजी को आपको कहावत से मैच कर देना है। रास्ता दिखाने वाला को आपको मार्गदर्शक से मैच कर देना है। और जो खेदों में है देवी देवताओं का निवास से मैच कर देना है। ठीक है, 6वीं। और जो आपकी दी गई थी अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, तो इसको आपको अनुयुक्ति अलंकार से मैच कर देना है। इस तरह से आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। फिर आप यहाँ प्रश्न 5 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है, तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है प्रजा का, ठीक है, प्रजा को खुश रखना। ठीक है, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और जो आपका था रमणीयात प्रतिपाद का शब्द काव्य या परिभाषा किस विद्वान ने दी, तो इसका उत्तर रहेगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जो आपका था शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, ठीक है, तो यहाँ पर शास्त्रों में जो काशी है वो आपको किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो तीसरे का आंसर हम आपको बता देंगे। चौथा आता महाराणा प्रताप शेर थे, वाक्य में शब्द शक्ति का नाम लिखिए।
तो इसमें आपकी महाराणा प्रताप शेर थे, तो इसमें जो आपकी रहेगी वो लक्षणा सर्वशक्ति रहेगी, लक्षणा। और जो आप कहते हैं अमोला किसे कहते हैं, तो अमोला यहाँ पर किसे कहते हैं इसको भी हम बता देंगे। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कह कर बुलाते थे, तो भोलानाथ अपने पिताजी को बाबूजी कह कर बुलाते थे। ठीक है, बाबूजी आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा है और पाँचवा, तीसरे और पाँचवें का उत्तर सभी को कमेंट में लिखना। जो भी यहाँ पर तीसरे और पाँचवें का उत्तर कमेंट में लिखेगा उसका हम कमेंट पिन कर देंगे। ठीक है, अब चलिए आपके प्रश्न हम देख लेते हैं। अब आपका यहाँ पर 6वां प्रश्न आता है, नई कविता की कोई आपको 2 विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए हम यहाँ पर नई कविता की आपकी 2 विशेषताएं देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो नई कविता की विशेषताएं रहेंगी, तो आपको यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं लिखनी है, अथवा में आपको प्रगतिवादी काव्य के 2 कवियों के नाम उनकी एक ही रचना के नाम सहित लिखना है। तो पहले तो आप यहाँ पर नई कविता की 2 विशेषताएं देख लीजिए, लघुमनाबाद की प्रतिष्ठा और प्रयोग नवीनता, इसको पूरा याद कर लेना है। और प्रगतिवादी काव्य के 2 कवि सुकांत त्रिपाठी निराला, इनकी रचना हो जाएगी कुकुरमुत्ता, और सुमंत नंदन पंत, इनकी रचना हो जाएगी इगवाणी। फिर आपके यहाँ पर आता है 7वां प्रश्न, सूरदास अथवा नागार्जुन की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। 2 रचना लिखना, भावपक्ष लिखना है। तो सूरदास की आप 2 रचना देख लीजिए, सूर सागर और साहित्य लहरी, और भावपक्ष इनका देख लीजिए। ठीक है, आपको दोनों में से एक पे करना है, तो हमने सूरदास पर करा दिया है। अब आपका 8वां आता है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए। अथवा आता उत्साह कविता बदल किन किन अर्थों के संकेत करता लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूटने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, तो इसका उत्तर देख लीजिए। और अथवा वाले को उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। और सा कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, तो बादल पीड़ित जन की प्यास बुझाने वाली नई आशा और क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली शक्ति की ओर संकेत करता है। फिर आपके यहाँ पर दिया गया है 9वां, कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या लिखिए। अथवा आता मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, लिखिए। तो आप यहाँ पर 9वें प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, ये आपका 9वें प्रश्न का आंसर रहेगा। और ये आपका 9वें के अथवा का उत्तर रहने वाला है। यहाँ प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है, क्योंकि श्री राम ने प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर मर्यादा का उल्लंघन किया। फिर आपका जो यहाँ पर आता रस के अंग लिखिए। अथवा आता मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो रस के अंग आपके 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव। और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देख लीजिए, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। फिर आपका यहाँ पर आता 11वां, दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। अथवा आता काव्य की परिभाषा एवं भेद उदाहरण सहित लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके लक्षण यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा देख लीजिए। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है, इसकी पहले 30 चरण में 13 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। फिर आप यहाँ पर काव्य की परिभाषा देख लीजिए और इसके भेद देख लीजिए। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार रसात्मक वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य काव्य, और इसके भेद हो जाएंगे दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है नाटक एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। ठीक है, और साथ ही इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अथवा वाला प्रश्न आपका दिया, कहानी उपन्यास में 2 अंतर लिखिए। तो पहले तो आप नाटक एकांकी में 2 अंतर देख लीजिए। नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में केवल 1 अंक होता है। नाटक में कथा वस्तु विस्तृत होती है, एकांकी में संक्षिप्त होती है। और कहानी उपन्यास में अंतर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां आता, मन्नू भंडारी अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको 2 रचना भाषा से ही लिखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर मन्नू भंडारी पर देख लेते हैं। आपका बंटी और महाभोज, ये आपकी 2 रचना हो जाएंगी। साथ ही इनकी भाषा शरीर देख लीजिए। आपको मन्नू भंडारी और यशपाल दोनों में से एक पे करना है, तो हमने मन्नू भंडारी पे करा दिया है। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। अथवा आता संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है। तो ठीक है, सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है, इसका उत्तर देख लीजिए। और संस्कृत मानव सभ्य मानव में अंतर देख लीजिए। फिर आपका था हलदार साहब कौन सी बात पर भावुक उठे। अथवा आता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो जब हलदार साहब ने पूर्ति पर किसी बच्चे के हाथ से बना सरकने चश्मा लगा देखा, तो वे नई पीढ़ी में देशभक्ति भावना देखकर भावुक उठे। और भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका उत्तर भी आप देख लीजिए। ठीक है, और आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपका 16वां आता, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना और फूले ने सहाना। अथवा मैं आपको ठीक है दिए गए वाक्यों को पहचान कर उनके सामने वाक्य का प्रकार लिखिए, यानी कौन सा वाक्य आपको यह बताना है। ठीक है,
तो चलिए आपका 16वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। आग बबूला होना, इसका उत्तर आपका इसका अर्थ रहेगा बहुत गुस्सा होना, और प्रयोग हो जाएगा आपका बेटे की गलती सुनकर पिताजी आग बबूला हो गए। फूले न समाना का अर्थ हो जाएगा बहुत प्रसन्न होना, इसका प्रयोग रहेगा परीक्षा में प्रथम आने पर रोहन फूले न समाया। अथवा वाले का उत्तर देख लीजिए, मोनिका भोजन बनाओ, ये आपका आज्ञावाचक वाक्य रहेगा, और शायद आज धूप निकलेगी, ये आपका संदेहवाचक वाक्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 17वां प्रश्न, गंतों को मेहनतकश मजदूरों का शहर क्यों कहा जाता है। अथवा आता भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सटकना क्यों भूल जाता है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न का उत्तर, और भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सटकना क्यों भूल जाता है, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 18वां, जिसमें आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। मधु गुनगुना का कह जाता कौन कहानी है अपनी। अथवा वाला भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी संदर्भ और व्याख्या दी गई है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है, ठीक है। दोनों में से आपको एक करना है, तो हमने ऊपर वाले का उत्तर आपका करा दिया है, अथवा वाला छोड़ दिया है। अब 19वां आता है, जिसमें आपका गद्यांश दिया गया, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। बाल गोविंद भगत मजोले कद के गोरे चिट्ठे आदमी थे, इस तरह से दिया गया है, तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी देख लेते हैं, ठीक है। ये रही आपकी यहाँ पर संदर्भ व्याख्या, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और जो आपका अथवा वाला, तो अथवा वाला छोड़ दिया क्योंकि आपको दोनों में से एक करना है। फिर 20वां आता, प्लास्टिक के उपयोग के निषेध हेतु आकर्षक एवं संरंगित विज्ञापन बनाकर लिखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं अथवा वाला। अथवा आता, नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता के साथ संवाद लिखिए। तो ये रहा आपका यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का उत्तर, सॉरी अथवा वाले का उत्तर आपको खुद कर लेना है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया काव्यांश, ठीक है। काव्यांश को हम छोड़ देते हैं। अथवा में आपका यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को कर लेते हैं। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस तरह से आपका दिया गया है। तो इसका पहला प्रश्न आता है, संतुलित आहार में किसका समावेश होता है। और दूसरा आता, आज संतुलित आहार से क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तीसरा आता, भोजन के सही समय पर सेवन का क्या प्रभाव होता है। चौथा आता, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके चारों प्रश्न के उत्तर यहाँ पर दिए गए। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज शामिल होते हैं। आज संतुलित आहार से क्या समस्या हो सकती है, तो इसका उत्तर है मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह। सही समय पर भोजन का प्रभाव, स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय विषय, संतुलित आहार और स्वास्थ्य का महत्व। ये आपके चारों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपका यहाँ पर 22वां प्रश्न आता है, जिसमें स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो ये आपका आवेदन पत्र दिया गया है, ठीक है। शिवामन श्रीमान प्राचार्य महोदय, स्कूल का नाम आपको अपना डाल देना है, ठीक है। पूरा याद कर लेना इसको, धन्यवाद तक। अब चलिए आपका 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो निबंध आप निबंध से कर लीजिएगा, ठीक है। 23वें प्रश्न में आपको निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। तो जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।